हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म मृत्युला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद शिला भक्ति वेदांत शिला नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनसे हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात नित्यला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद शिला भक्ति वेदांत शिला स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे भी हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। आप सब भक्तों को मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। अनिकेत, तो ऊपर अलमारी में लाइट है बड़ी वाली। तो आज हम लोगों का गीता आज हम लोगों का जो गीता शास्त्री कोर्स चल रहा था उसमें बहुत बड़ा एक गैप आ गया, क्योंकि ईयर एंड था। उस समय हम लोगों ने गीता क्रैश को स्टार्ट किया, उसके बाद फिर उसका टेस्ट हुआ और बीच में हमारी एक समरी क्लास भी हुई थी। तो अभी हम लोग गीता शास्त्री कोर्स की हमारी 18 क्लासेस हो चुकी हैं और जो पहला हमने समरी क्लास किया था वो फर्स्ट 9 क्लासेस का किया था। और आज जो हमारा समरी क्लास है, बहुत स्पीड से चलेंगे हम लोग, वो है 10 to 18 क्लास का, 10 से 18वीं क्लास का। और इन 18 क्लासेस में हमारे 4 चैप्टर्स कवर हो चुके हैं गीता के, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर। तो अभी हम लोग क्लास नंबर के अनुसार चलेंगे। क्लास नंबर 10 में हम लोगों ने क्या सीखा था? क्लास नंबर 10 का जो हमारा श्लोक था वो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक था। श्लोक नंबर 2.47, भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 47 नंबर श्लोक। इसको आप लोग मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं। कर्मण्ये एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर मा ते संगो अस्तु अकर्मणि। और इस श्लोक का प्रायः लोग गलत अर्थ ही करते हैं कि क्या भगवत गीता में भगवान ने बोला है तुम कर्म करो, कर्म में तुम्हारा अधिकार है, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ क्या है? इस श्लोक का 2.47, कर्मण्ये एव अधिकारस्ते, कि हे अर्जुन कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है। माँ फलेषु कदाचन यानी कि कभी भी फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। अब प्रश्न होता है कि जब कर्म करने में मेरा अधिकार है और फल में अगर मेरा अधिकार नहीं है तो मैं कर्म करूं ही क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति कर्म करता है तो किसकी इच्छा से करता है? फल की इच्छा से कर्म करता है। इसलिए भगवान ने फिर आगे बोला कि इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कर्म को त्याग दूंगा, कर्म तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, कर्म भी तुम्हें करना पड़ेगा। क्योंकि इसमें क्या बोले? संगु अस्तु अकर्मणि, कि मैं कर्म क्यों करूं जब मेरा फल में अधिकार ही नहीं है। तो इसलिए भगवान कह रहे नहीं अर्जुन, तुम्हें कर्म करना पड़ेगा, लेकिन कैसे कर्म करना पड़ेगा? माँ कर्म फल हेतुर्भुर, कि उस कर्म फल के हेतु तुम मत बनना। इसको अच्छी तरह समझिए कि जब भी हम कुछ कर्म करते हैं तो हम किसी फल के हेतु ही कर्म करते हैं। और भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर तुम फल के हेतु कर्म करोगे, उस फल की इच्छा से कर्म करोगे, तो क्या होगा? इसको बोलते हैं काम्य कर्म। काम्य कर्म क्या होता है कि मैं किसी फल की प्राप्ति के लिए कुछ कर्म कर रहा हूं, तो वो कर्म हमारे बंधन का कारण बन जाते हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि तुम अपने फल की इच्छा मत करो, फल की इच्छा को तुम क्या करो? उस फल के भोक्ता तुम मत बनो। फल के भोक्ता कौन है? कृष्ण है। और जब हम अपने कर्मों को जो भोक्ता जो कृष्ण है उनके लिए कर्म करते हैं तो वो कहलाता है कर्मयोग। इसलिए फिर इसके जब आप आगे वाले श्लोक्स देखोगे तो उसमें भगवान क्या कह रहे हैं कि अर्जुन, जो भी व्यक्ति क्या करता है, अपने फलों को त्याग देता है, यानी कि फल की इच्छा खुद नहीं करता, अपने फल की इच्छा किसको दे देता है? भगवान को दे देता है कि मैं सब कुछ क्या मान के कर रहा हूँ? भगवान की सेवा करके कर रहा हूँ। तो इसको जो ऐसा निष्काम कर्मयोग का आश्रय ग्रहण करता है वो व्यक्ति बहुत जल्दी भगवान की कृपा के पात्र बनते हैं
और उनको भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। इसलिए तुम क्या करो, फलों को त्याग दो। अब प्रश्न है कि देखो, कोई भी अगर हम कर्म कर रहे हैं, उसका जो फल है, जो भी आप कर्म करेंगे उसका जो फल है, क्या फल हमेशा अच्छा ही होगा? कर्मों का जो फल होता है वो हमेशा अच्छा नहीं होता। कर्मों का फल अच्छा और बुरा दोनों होता है, हमें अच्छा और बुरा दोनों लेना पड़ता है। तो अगर हम कोई भी कर्म करते हैं फल की इच्छा से, तो हम लोग उसमें बाउंड हो जाते हैं। इसलिए हम जो भी अपने कर्म कर रहे हैं वो क्या करना है, 3 स्टेजेस है। पहला स्टेज है कि मैंने कर्म किया अपने फल की इच्छा से, जिसको रिजेक्ट कर दिया कि ये अच्छा नहीं। दूसरा, मैंने कर्म किया और अपने फलों को कर्म करने के बाद मैंने फलों की इच्छा ही नहीं रखी, मैंने निष्काम भावना से कर्म किया। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज है कि मैंने अपने फलों की, जो मैं जिस जिस कर्म को कर रहा हूँ उसके फल मैंने भगवान को अर्पित कर दिए। तो तीनों में से बेस्ट क्या है कि मैंने अपने कर्म इसको फल किसको अर्पित कर दिए, भगवान को अर्पित कर दिए। जैसे एक छोटा सा उदाहरण समझ सकते हैं कि भरत महाराज जी थे। भरत महाराज जी को राम जी ने बोला कि जब मैं वनवास में जा रहा हूँ, पीछे से राज्य तुम्हें संभालना है। अब जब वो राज्य को संभाल रहे हैं तो वहां पे राज्य को जो फल के हेतु है, जो फल के भोक्ता है वो नहीं है, वो केवल उसको एज अ ड्यूटी कर रहे हैं कि इसके फल के भोक्ता कौन है, ये मेरे प्रभु श्री राम का राज्य है और मैं तो केवल इसका एक तुच्छ सेवक हूँ। उसी प्रकार से घर परिवार के अंदर, ये जो घर परिवार है ये मेरा नहीं, ये तो किसका है, प्रभु का घर परिवार है और मैं तो कौन हूँ, एक सेवक हूँ, भगवान की सेवा कर रहा हूँ। तो जब हम अपने कर्मों का जो फल है उसके हेतु खुद ना बन के भगवान को रख देते हैं, तब क्या होता है, उस कर्म को करने में हम लोगों को एक आनंद भी आता है, हमारा भगवान के साथ कनेक्शन बना रहता है। जैसे घर में आप रसोई बना रहे हैं, घर में रसोई बनाते समय क्या भावना आ रहा है मन में कि घर की जो मैं रसोई बना रहा हूँ या बना रही हूँ, ये मैं ठाकुर जी के लिए बना रही हूँ, तो इसका जो भोग लगेगा पहले ठाकुर जी को भोग लगेगा, ठाकुर जी इस प्रसाद को पाके बड़े आनंदित होंगे और उसके बाद उनके प्रसाद को मैं ग्रहण करूँगा। तो ये क्या हो गया कि जो मैं भोजन बना रहा हूँ उसका फल का हेतु कौन रख दिया, मैंने कृष्ण को रख दिया। लेकिन एक हुआ कि मैं अपने लिए बना रहा हूँ और इसको मैं ही भोजन करूंगा, मेरे परिवार वाले भोजन करेंगे। तो जब हम अपने कर्मों का जो फल है वो भगवान कृष्ण को अर्पित कर देते हैं, उससे क्या होता है, उससे हमारा निष्काम कर्मयोग होता है, हम लोग उस फल के भोक्ता नहीं रह जाते और हमारा जो कर्म है वो फिर बंधन का कार्य नहीं बनता। तो ये हमने 10th क्लास में सीखा था। और 10th क्लास में हमने एक चीज़ और जानी थी कि इसके बाद भगवान से अर्जुन ने 16 प्रश्न पूछे हैं गीता में। तो जो गीता में भगवान से 16 प्रश्न पूछे गए हैं अर्जुन ने, उन 16 प्रश्नों का ही पूरा उत्तर है भगवत गीता, जिसमें फिर भगवान ने 18 चैप्टर तक पूरा उन प्रश्नों का उत्तर दिया है। तो उसमें से जो उन्होंने प्रश्न पूछे थे, एक प्रश्न था कि भगवान आप ये बताइए कि कोई व्यक्ति अगर पाप नहीं करना चाहता तब भी वो पाप क्यों कर बैठता है। क्योंकि ऐसा देखने को मिलता है कि कोई व्यक्ति पाप करना नहीं चाहता और जब वो गलत काम कर रहा होता है उसको अंदर से एक आवाज़ भी आती है कि नहीं नहीं ये तो गलत है, मुझे इस प्रकार का पाप आचरण नहीं करना चाहिए, लेकिन तब भी वो क्या कर बैठता है, पाप कर बैठता है। तो ऐसा कौन सा कार्य, कौन सा फोर्स है जो उससे ये पाप का कार्य करवा देता है, ये प्रश्न पूछा था अर्जुन ने। उसका आगे आने वाली क्लासेस में आंसर्स आएंगे। तो ऐसे उन्होंने कुछ कुल मिला के 16 प्रश्न पूछे गए हैं पूरे भगवत गीता में अर्जुन ने। ये हमारा क्लास नंबर 10 का श्लोक था, कर्मण्येवाधिकारस्ते वाला, कि जिसमें हम लोगों ने अपने कर्म का जो फल का हेतु है वो कृष्ण को अर्पित कर देना है। फिर नेक्स्ट था क्लास नंबर 11। क्लास नंबर 11 जो थी ये था गीता का हैप्पीनेस फॉर्मूला। इसमें हम लोगों ने दूसरे अध्याय का 71 नंबर श्लोक के ऊपर चर्चा करी थी। श्लोक नंबर 71 वो क्या था, गुरुदेव से किसी ने पूछा था कि हम लोग कैसे प्रसन्न हो सकते हैं, कैसे विश्व को शांति मिल सकती है। तो गुरुजी ने बोला कि पूरे विश्व को शांति मिलने का एक उपाय भगवत गीता में भगवान ने बोल के रखा, दूसरे अध्याय का 71 नंबर श्लोक। इस श्लोक को कोई अगर पालन कर लेगा तो उसको शांति मिल जाएगा। क्या श्लोक है वो, विहाय कामान या सर्वान, विहाय कामान या सर्वान, पुमांश्चरति निस्पृहा, पुमांश्चरति निस्पृहा, निर्ममो निरअहंकार,
स शांति मादि गच्छति। जिसे भगवान कह रहे शांति मादि गच्छति, बहुत इजीली शांति मिल जाएगा। क्या करना है जिससे शांति मिल जाएगा? विहाय, भाई छोड़ दो, परित्याग कर दो। क्या छोड़ दो? कामान, जितनी भी हृदय में कामनाएं हैं उन सारी कामनाओं को क्या करो? छोड़ दो। अगर आप हृदय की सारी कामनाओं को छोड़ देते हो और फिर क्या करते हो? सर्वान, यानी कि सारी कामनाओं को छोड़ना पड़ेगा। अगर एक भी कामना रह गया तब भी काम बनने वाला नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन बहुत सिंपल सा प्रोसेस है कि तुम क्या करो? विहाय, सारी कामनाओं को छोड़ दो, एक भी कामना रखना नहीं। विहाय कामन या सर्वान, 100% सारी कामनाओं को त्याग दो। कौन सी कामनाएं? संसार में जो भोगने की जितनी भी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, उन सबको त्याग दो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्पिरिचुअल कामना को भी त्याग दो। स्पिरिचुअल कामना हुआ कृष्ण की सेवा करना। एक ही कामना रखो हृदय में, कौन सी? कि मुझे कृष्ण की सेवा करनी है, और बाकी सारी कामनाओं को त्याग दो। फिर क्या होगा? पुमांस चरती निस्पृहा, और फिर वो व्यक्ति निस्पृहा हो जाता है, उसकी कोई स्पृहा रह ही नहीं जाती है। निर्ममो, फिर उसका निर्ममो, निर्ममो का मतलब है ममता शून्य, मैं मेरा का उसका भाव खत्म हो जाता है। निरअहंकार, उसका फिर अहंकार भी खत्म हो जाता है, क्योंकि उसकी कोई स्पृहा ही नहीं है इस जगत में, तो अहंकार किस बात का रहेगा। स शांति मादि गच्छति, उसी व्यक्ति को भी क्या मिलता है? शांति मिलता है। तो अगर इसका मतलब हुआ, हमें क्या बोलते हैं, मीडिया सिखाता है और विश करो, यानी कि विश करना सीखो, अच्छे सपने देखना सीखो। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, छोटा सा दिल है, छोटी सी आशा। दिल तो है बहुत छोटा सा, लेकिन आशाएं कैसी हैं? बहुत बड़ी बड़ी आशाएं हैं। कभी किसी की आशा शांत होती है? कभी देखा कोई व्यक्ति बोले हाँ मेरी सारी आशाएं पूर्ण हो गई? ऐसा कभी देखने को मिलता नहीं है। तो हम लोगों की जो कामनाएं हैं, मन बहुत सूक्ष्म है, लेकिन उसने जो कामनाएं बना के रखी है, वो कैसी कामनाएं बना के रखी है? अनंत। उसकी कभी कामनाएं खत्म नहीं होती। हमारा कितने जन्म हो चुके हैं? कोई गिनती नहीं है, अनंत कोटि जन्म हो चुके हैं, अनंत माओं के गर्भ में आ चुके हैं, अनंत बारी शमशान जा चुके हैं। तो हमारे जितने भी बार बार जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रहा है, उसके पीछे अगर हेतु देखा जाए तो वो हेतु क्या है? वो एक ही हेतु है। क्या हेतु है? कामनाएं, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। अंगम गलितम पलितम मुंडम, अंगम गलितम, शरीर के एक एक अंग गल जाता है। पलितम मुंडम, बाल सारे झड़ जाते हैं, बूढ़ा हो जाता है। अमगम गलितम पलितम मुंडम दशानि वीत जातम तुंडम, दशानि वीत जातम तुंडम, यानी कि जो हमारे शरीर, जो मुख में 32 दांत है, बुढ़ापे में एक एक करके सारे दांत गिर जाते हैं। गृहीत व दंडवम, चल नहीं पाता, हड्डियां काम करनी बंद कर देती है। हाथ में क्या ले लेता है? लाठी ले लेता है। तदपि न आशा पिंडम, तब भी जो आशाओं का पिंड बना के रखा है वो खत्म नहीं होता। बूढ़ा हो जाए व्यक्ति, आशाएं रहती है, फिर दोबारा जन्म लेता है। तो जब तक हमारे हृदय में संसार की भोगने की इच्छा रहेगी, बार बार क्या करना पड़ेगा? जन्म लेना पड़ेगा। और जन्म लेना पड़ेगा तो क्या है? मृत्यु भी आएगी। और साथ में क्या होगा? जन्म और मृत्यु के बीच में भगवान ने 3 बोनस भी देके रखा, आदि देविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक क्लेश मिलेगा। तो जब तक आशाएं रहेंगी तब तक क्या होगा? तब तक हमें दुख मिलेगा। तो सुखी होने का क्या उपाय बताया भगवान ने? विहाय कामान, सारी कामनाओं को त्यागने से ही एक व्यक्ति को शांति मिलेगी। इसमें फिर उदाहरण दिया था पिंगला का। पिंगला कौन थी? पिंगला एक वैश्या थी, जिनको गुरु के रूप में वर्ण किया किसने? भगवान ने। भगवान का एक अवतार हुआ है दत्तात्रेय। तो भगवान दत्तात्रेय ने पिंगला को भी अपना गुरु मान लिया। 24 गुरु में उसको एक गुरु माना। क्यों? क्योंकि पिंगला ने एक बहुत सुंदर वैराग्य का गीत गाया है भागवत में। ये वैश्या क्या करती है? अपने घर के द्वार पे बैठी है और देख रही है रात को कि कोई ना कोई तो आएगा, बहुत धनी व्यक्ति, और मेरे को धन देके जाएगा, मैं उसको संतुष्ट करूंगी और मुझे धन मिलेगा। करते करते आना जाना करते करते जो भी व्यक्ति जाता है उसके चेहरे को देखती है कि हाँ ये तो मेरे पास आएगा, ये तो आएगा। पूरा रात बीत गया, कोई भी आया नहीं। तो सुबह इसके मन में क्या हुआ? निर्वेद हुआ। सुबह इसके मन में वैराग्य हुआ कि हाय हाय कैसा मेरा तुच्छ जीवन है। पूरी रात मैं इन मरते लोगों से आशा लगा के बैठी हूँ कि कोई ना कोई आएगा और मेरे को संतुष्ट करेगा और मुझे धन देके जाएगा। अरे ये तो खुद ही मरते हैं, ये तो खुद मरते लोग के लोग हैं ना, ये मुझे क्या संतुष्ट करेंगे? कोई जब ये खुद ही असंतुष्ट है, मुझे कैसे संतुष्ट कर सकते हैं? तो क्यों नहीं मैं हरि की भजन करूं? अगर मैं हरि का भजन करती, हरि को अपना लेती, और इतना मैं अगर हरि के पीछे तत्पर होती, तो भगवान तो मुझे संतुष्ट कर देते। और मैंने इन लोगों को अपना तन बेचा, इन्होंने मुझे क्या दिया? कुछ 2, 3, 4 पैसे दिए,
और उस पैसे से भी आज तक मैं संतुष्ट नहीं हुई हूँ। तो अगर मैं यही अपना शरीर भगवान को अर्पित कर दूं, भगवान की सेवा के लिए अर्पित कर दूं, भगवान मुझे क्या नहीं दे सकते, भगवान अपने आप को ही उसको दे देते हैं। तो अब मैंने अपने तन को बहुत बेच लिया, अब मैं अपने आप को बेचूंगी भगवान कृष्ण को। मैं कृष्ण के पास जाके पूरा समर्पित हो जाऊंगी और कृष्ण को ही अपना अपना बना लूंगी। तो इस प्रकार से पिंगला ने क्या किया, जब उसके हृदय में ये भावना जागी, क्या भावना जागी कि हाय मैं इन लोगों से आशाएं लगा के बैठी क्यों थी। उस समय वो निराश हो गई। निराश हो गई का मतलब है उसने सारी आशाओं को त्याग दिया। और उस समय जैसे ही उसने अपनी सारी आशाओं को त्यागा, उसके हृदय में वैराग्य जागा, उसी समय उसको आनंद आना शुरू हो गया। क्यों? अब उसकी सारी स्पृहा क्या हो गई, खत्म हो गई। जागतिक व्यक्ति से किसी से कोई स्पृहा रखा ही नहीं है। फिर वहां पे भागवत में श्लोक आता है, आशा ही परमम दुखम। भाई सारे दुख का कारण ही क्या है, मूल आ जाओ, वो है आशा। और सुख का कारण क्या है, निराशा ही परमम सुखम। कि अगर कोई व्यक्ति संसार से कोई आशा ही नहीं रखता तो वो क्या है, वो परम सुखी है। तो ये था चैप्टर नंबर 11, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जब तक तुम्हारे हृदय में संसार की भोग की इच्छाएं हैं, दुख मिलेगा। इसलिए क्या करो, संसार में ज्यादा जितनी भी इच्छाएं हैं उन सारी इच्छाओं को पूर्णतः त्याग दो और केवल एक ही इच्छा रखो कि मेरे को क्या करना है, कृष्ण का सेवा करना है। फिर चैप्टर नंबर 12, क्लास नंबर 12, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में हमने 13 नंबर श्लोक से स्टार्ट किया था और ये 13 नंबर श्लोक है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ भगवद गीता। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ भगवद गीता कैसे है, इसमें भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, यज्ञ शिष्टाशन संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजन्ते ते त्वगम पापम ते पंचन्ति आत्मकरणात्। कि अर्जुन, जो भी व्यक्ति यज्ञ शिष्टाशनो, यज्ञ भगवान विष्णु का नाम है, कि जो भी भगवान का उचिष्ट भोजन ग्रहण करता है, संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय, वो क्या करता है, संतो यानी कि वो साधु, मुच्यन्ते सर्व किल विषय, वो सारे किल विषय यानी कि सारे पापों से मुक्त हो जाता है। भुंजन्ते तेत्वगम, लेकिन जो भुंजन्ते, जो खुद भोग करता है, क्या करता है, जो खुद भोग करता है, भगवान को पहले बिना भोग लगाए खुद ही भोक्ता बन जाता है। तेत्वघम पचन्ति पापा ते पचन्ति आत्मकरणात्, कि वो क्या करता है, अघम, अघम मतलब होता है पाप को ही, पापा अपने पाप को ही भुंजन्ते खाता है। तो जो व्यक्ति भगवान को भोग लगा के भोजन नहीं कर रहा, तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण खुद अर्जुन को कह रहे हैं कि वो क्या खा रहा है, पापा, वो अपने ही पाप का भोजन कर रहा है, अपने ही पाप को खा रहा है। तो अगर हम लोगों ने ठाकुर जी को भोग नहीं लगाया और सुबह सुबह आलू के परांठे बना के अपने बच्चों को खिला रहे हो, तो वो आलू के परांठे नहीं है। गीता क्या कह रहा है, वो किसके परांठे हैं, वो पाप के परांठे हैं। वो पनीर की सब्जी नहीं है, वो पाप की सब्जी है। वो जो भी चीज भगवान को भोग नहीं लगी वो सब क्या है, पाप है। अनम विष्ठा जलम मूत्रम यद विष्णुर अनिवेदित। अगर विष्णु को अर्पित नहीं किया गया तो शास्त्र कहते हैं वो जल मूत्र के समान है, त्याग दो। और अन्न जो है विष्ठा के समान है, सुअर जो विष्ठा खाता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान को अर्पित नहीं किया गया है। अनाज में 5 प्रकार का दोष होता है। इन 5 प्रकार के दोषों से कोई भी नहीं बच सकता। ये 5 दोष जो है हर गृहस्थ के जीवन में आएंगे ही आएंगे। ये पंचसूना बोलते हैं इसको। ये पंचसूना क्या है, ओखल, चक्की, चूल्हा, कलश और झाड़ू। इन 5 के बिना गृहस्थ जीवन चल ही नहीं सकता। झाड़ू तो मारोगे घर में, झाड़ू मारोगे तो क्या होगा, पाप होगा, जीव हिंसा होगी। इन 5 स्थानों पे जीव हिंसा 100% होगी, बच ही नहीं सकते। ओखल, जब घर में ओखल चलेगा तब भी क्या होगा, जीव हिंसा होगी। चक्की पीसी जाती है, आटा पीसता है तो कीड़े तो मरते ही हैं, बैक्टीरिया तो मरते ही हैं। चूल्हा, घर में चूल्हा जलेगा तब भी क्या होगा, जीव हिंसा होगी। और कलश, जहाँ पे भी घड़ा रखा जाता था तो वहाँ पे भी आसपास क्या हो जाते थे, जीव हिंसा होती थी, कीड़े बैक्टीरिया मरते थे। तो ये 5 प्रकार के जो पंचसूना पाप है, इससे बचने के लिए बताया गया है हर गृहस्थ को क्या करना चाहिए, पंचयज्ञ करना चाहिए। इसका मनुस्मृति और महाभारत में आता है वो पंचयज्ञ का वर्णन। तो इसलिए अगर हम लोग भगवान को भोग नहीं लगा रहे हैं तो भगवान कह रहे हैं कि तुम सब लोग क्या खा रहे हो, पाप खा रहे हो। तो इसलिए सबसे सिंपल विधि है कि हमारे शरीर की जितनी भी ये जो 5 इंद्रियां हैं, इसमें से सबसे ज़्यादा प्रबल इंद्रिय कौन सी है, शरीर विद्या जाल जड़ इंद्रिय ताहे काल, जीव फैले विषय सागरे तार मध्य जीवाति लोभमय सुदुर्मति। कि सबसे ज़्यादा जो कठिन इंद्रियां है जिसको जीतना वो है जीवा। क्योंकि आंख 2 है, काम एक करती है देखना, कान 2 है, काम एक करते हैं सुनना।
नासिका एक ही काम करती है, सुगंध लेना, त्वचा स्पर्श। लेकिन जीवा केवल एक ऐसी इंद्रिया है, एक होने पर भी डबल काम करती है। क्या काम करती है? रस स्वादन करना और बकबक करना, बुरा बोलते रहना, वाक इंद्रियां। तो ये जीवा जो है वो एक होने पर डबल काम करती है। इसलिए बताया, गुरुजी बोलते थे कि पूरा महाभारत युद्ध का अगर देखो क्या हुआ, किसके कारण? जीवा के कारण। रामायण किस लिए हुआ? जीवा के कारण। महाभारत का हेतु क्या बना? अंधे का बेटा अंधा बोल दिया द्रौपदी ने, और इतना बड़ा महाभारत हो गया। वहां पे सीता जी ने लक्ष्मण जी को कुछ बोल दिया, लक्ष्मण जी सीता जी को छोड़ के चले गए, और पूरा फिर राम जी की रामायण हुई। तो इसलिए गुरुजी बोलते थे कि जो जीवा इंद्रिया है, इसके ऊपर वेग पाना बहुत कठिन है। लेकिन कृष्ण ने क्या किया? कृष्ण बड़ा दया माए, करी बार जीवा जाए, स्वप्रसाद अंदिले भाई, सही अन्नामृत पाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ। सही अनामृत पाओ, कृष्ण ने हमें अपना अन्न अमृत दे दिया। और क्या कह रहे हैं कि कृष्ण बड़ा दयामय, कृष्ण ने बहुत कृपा करके क्या किया? हमारी इस जीवा के ऊपर जय करवा दिया कि जो भी इसको प्रसाद को पाएगा उसके मुख से क्या निकलेगा? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शीला स्वामी महाराज जी ने विदेशी लोगों को कैसे भक्त बनाया? गुलाब जामुन खिला खिला के। इसलिए गुलाब जामुन का नाम क्या दिया? इस्कॉन बुलेट्स, जिस बुलेट्स के माध्यम से उन्होंने माया को ही भगा दिया। तो ये प्रसाद जो है बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई अपनी जीवा से निरंतर भगवान का नाम करना चाहता है, ये जीवा बहुत निंदाएं करती है। अगर आप चाहते हो कि जीवा किसी की निंदा ना करे, तो इस जीवा को क्या दो? भगवान का महाप्रसाद देना चाहिए। और हमें कृष्ण का इस श्लोक की टीका में श्रील स्वामी महाराज जी बताते थे अपनी कथाओं में कि जो भक्त होते हैं वो कृष्ण के यस मैन बनते हैं, और जो दानव होते हैं वो कृष्ण के क्या बन जाते हैं? नो मैन। तो हमें कृष्ण का यस मैन बनना है या नो मैन बनना है? अगर कृष्ण के यस मैन बनोगे तो कृष्ण धाम जाओगे। कृष्ण कह रहे हैं भाई मुझे भोग लगा के खाओ, मुझे भोग लगा के प्रसाद ग्रहण करो, क्योंकि मैं भोगता हूं। और अगर हम कृष्ण के नो मैन बन जाते हैं कि नहीं नहीं हम गीता को नहीं मानेंगे, तो जो कृष्ण के नो मैन बनते हैं उनके लिए भगवान ने एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया है। वो कौन सा डिपार्टमेंट है? यमराज का डिपार्टमेंट। तो यस मैन बोलोगे तो भक्तों की टोली में आ जाओगे, और नो मैन बोलोगे तो यमराज जी की टोली में जाना पड़ेगा। तो दोनों के ऊपर हमारे ऊपर चॉइस है। इसलिए भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण है भगवान को भोग लगा के प्रसाद ग्रहण करना। और जब हम भगवान को भोग लगा के प्रसाद ग्रहण करते हैं, हमारा पूरा कर्म जो है वो भक्ति हो जाता है। जैसे एक गिलास पानी में आप 1 चम्मच रूअफ़ज़ा डाल दो, तो वो क्या बन गया? वो पानी नहीं रहा, वो रूअफ़ज़ा बन गया। एक गिलास पानी में अगर आप थोड़ा सा नींबू डाल दो, नींबू का थोड़ा सा बूंद डाल दो, फिर वो क्या बन जाता है? नींबू पानी बन जाता है। तो वो थोड़ा सा नींबू का ड्रॉप्स भी क्या करता है? उसमें जाने के बाद पूरे पानी को खारा बना के नींबू पानी कर देता है। थोड़ा सा रूअफ़ज़ा डालने से ही पूरे पानी को वो रूअफ़ज़ा में कन्वर्ट कर देता है। उसी प्रकार से हम लोग जब अपने कर्म का फल जब भगवान को अर्पित करते हैं, तो वो हमारा कर्म नहीं रह जाता, वो पूरा कर्म क्या बन जाता है? कर्मयोग बन जाता है। आगे फिर वो भक्ति में बदल जाता है। इसलिए हम लोगों को क्या करना है? बिना भगवान को भोग लगाए कुछ भी ग्रहण नहीं करना। और प्याज लहसुन तामसिक पदार्थ है, उसको ठाकुर जी भी नहीं लेते, उनके भक्त भी नहीं लेते। असुर लोग प्याज लहसुन खाते हैं। तो जिनको असुरिक प्रवृत्ति चाहिए अपने हृदय में, वो प्याज लहसुन खाएंगे। और जिनको चाहिए कि नहीं मेरे हृदय में हमेशा भगवान का भाव बना रहे, भक्ति बनी रहे, सत्व शुद्ध सत्व में रहूं, तो वो भगवान का प्रसाद पाते हैं। क्लास नंबर 12। क्लास नंबर 13 में हमने श्लोक लिया था भगवत गीता के 3rd चैप्टर का ही। प्रकृते क्रियमाणि गुणे कर्माणि सर्वशा, अहंकार भी मूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। जिसमें भगवान कह रहे हैं प्रकृते क्रियमाणि गुणे कर्माणि सर्वशा। श्लोक नंबर 27 कि प्रकृते क्रियमाणि, कि जितना भी इस जगत में जो आप कार्य देख रहे हो जो हो रहा है, वो सारा का सारे कौन कर रहा है? प्रकृति कर रही है। प्रकृति ही सारा कुछ कार्य करती है। हम लोग कुछ नहीं करते क्या? बोला नहीं। आप लोग जो भी कार्य करते हो प्रकृति के अधीन होके करते हो। प्रकृति क्रियमाणि गुणे कर्माणि सर्वशा। हम लोग जो भी कर्म करते हैं वो किसके अधीन होके करते हैं? प्रकृति के गुण के अधीन। इस प्रकृति के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। हम लोग जो भी कर्म करते हैं हम लोग इस गुण के वशीभूत होके करते हैं। उदाहरण दिया, शेर जंगल में क्या खाता है? मांस खाता है। शेर जंगल का अपने आप को क्या समझता है कि मैं जंगल का राजा हूं, कि मैं अगर नहीं रहूंगा तो जंगल ही नहीं चलेगा। शेर को जंगल का राजा बोलते हैं।
तो शिला स्वामी महाराज जी बोलते थे कि जो शेर अपने आप को जंगल का राजा समझता है, माय डियर किंग, माय डियर किंग टाइगर, आप अपने आप को बहुत बड़ा राजा समझते हो, लेकिन आपको तब भी भूखा सोना पड़ता है। शेर जंगल का राजा होने पर भी भूखा सोता है, क्यों? क्योंकि वो सबसे आलसी। तो वहां पे अब शेर आलसी है, तो ये किसके अधीन हो गया? अपने गुण के अधीन हुआ या नहीं हुआ? गाय जो है, गाय वेजिटेरियन खाना खाती है, गाय नॉनवेज नहीं खाती, ये नॉनवेज खाता है, तो वो अपने तमोगुण के अधीन है, ये अपने सतोगुण के अधीन है। इस जगत में अगर आप देखने जाओगे, हर व्यक्ति अपने गुणों के अधीन होकर ही कार्य करता है। तो हम लोग जो भी कार्य करते हैं प्रकृति के गुणों के अधीन होकर करते हैं, और इसलिए जो फल है, जो हमें फल मिलता है, अगर उसका फल का हेतु देखा जाए तो सारे कर्म के फल के हेतु कौन है? वो कृष्ण है। क्योंकि जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो तो जड़ है, जड़ कर्म हमें कैसे फल दे सकता है? तो कर्म के जो फल के प्रदाता है वो कृष्ण है, और वो हमें अपने कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। और इस वाली क्लास में हमने कुछ चीज़ें डिस्कस करी थी जो बहुत ज़्यादा डीप हो गया था, और फिर सब लोगों ने बोला था कि हमें क्लास समझ में ही नहीं आई है, जिसमें हम लोगों ने बताया था कि नहीं, वो चैप्टर नंबर क्लास नंबर 11 में किया था, उसको भी आज हम नहीं करेंगे। कि जब हम लोग अपने कर्मों के अधीन होकर कार्य करते हैं तो यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि मैं रास्ते में जा रहा था, कुत्ते ने मुझे काटा, मैंने कुत्ते को खींच के डंडा मारा और कुत्ता मर गया। तो जब मैंने कुत्ते को खींच के डंडा मारा और कुत्ता मर गया, तो यहाँ पे क्या मुझे पाप लगेगा या मुझे नहीं लगेगा? क्योंकि कुत्ते की तो भोग योनि है, उसको तो मरना उसका लिखा ही था, और वहीं पर डंडा खा के लिखा था कि आज डंडा खा के ही उसने मरना है, तो वो तो उसका ऑलरेडी प्री डिस्टाइंड था। तो मेरा पाप क्यों लगेगा कि मैंने उसको मारा? तो इसका आंसर अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको क्लास नंबर 11 पूरा यूट्यूब से सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन छोटा है बट इसको समझाने के लिए पूरा 1 घंटा लगा था। तो प्रकृति के अधीन होकर सब लोग गुणों से अधीन होकर कार्य करते हैं, और जो फल होता है वो हमारे हाथ में नहीं होता। एक प्रैक्टिकल उदाहरण देख लो, जब अभी कोरोना का ये चल रहा था, दिल्ली में सबसे कम हो गया था कोरोना। जब दिल्ली में सबसे कम कोरोना हुआ तो केजरीवाल की जय जय होने लगी कि देखो केजरीवाल और दिल्ली वालों ने क्या किया, कोरोना पे विजय प्राप्त कर ली, सबसे कम केस आ रहे हैं। तीसरे दिन फिर अखबार में क्या आने लग गया कि दिल्ली में कोरोना के सबसे ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, 5,000, 8,000, 10,000 रोज आ रहे हैं। फिर वही हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया दिल्ली सरकार को कि आप क्या कर रहे हो, इतने केसेस क्यों आ रहे हैं? तो अभी क्या कह रहे थे कि देखो हमने विजय प्राप्त कर ली, फिर बाद में क्या हुआ? पराजय। तो हम लोग जो भी हम कर्म करते हैं उसके फल हमारे हाथ में नहीं होता, फल देने वाले ईश्वर हैं। जैसे कितने लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारे से कोरोना की वैक्सीन निकल आए, क्या निकल रही है? प्रयास तो सब कर रहे हैं। और अगर निकलेगी और कोई बोलेगा मैंने निकाल दी, नहीं, जो तुमने अगर निकाली भी है उसके पीछे फल के प्रदाता कौन है? वो कृष्ण ही है। तो हम लोग सब गुणों के अधीन होकर कार्य करते हैं। फिर इसमें आगे बताया इसी श्लोक में क्या, प्रकृति क्रियमाणी गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अहम इति मन्यते। जो अहंकारी है, जो विमूढ़ है, वो क्या सोचता है? मैंने किया, मैंने ये वाला लॉ पास किया है। अरे भाई तुम कौन होते हो कोई लॉ पास करने वाले या देश को चलाने वाले? हम तो अपने शरीर तक को नहीं चला सकते। ये शरीर कौन चला रहा है बताओ? क्या हम अपने शरीर को चला पा रहे हैं? ये शरीर भी तो कौन चला रहा है? भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि प्राण अपान सम्मायुक्त, जो तुम सांस लेते हो छोड़ते हो उसको मैं जोड़ रहा हूँ। तो सारा कार्य जो हो रहा है प्रकृति करती है, और हम लोग भी जो कार्य करते हैं गुणों के वशीभूत होकर करते हैं। इसलिए हम लोगों का जो स्वतंत्रता है वो कैसा है? परतंत्र स्वतंत्र। परतंत्र स्वतंत्र का मतलब है जैसे गाय के गले में आपने 5 मीटर का रस्सी बांध दिया, अब गाय का कितना स्वतंत्रता है? 5 मीटर का। उसी प्रकार से हम लोग ईश्वर के परतंत्र होकर स्वतंत्र हैं, और जो हमें थोड़ा सा स्वतंत्रता मिला उसका भी हम लोग क्या करते हैं? दुरुपयोग करते हैं। उस कारण से हमें फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम होता है। क्लास नंबर 14 गीता का बहुत फेमस श्लोक, आई थिंक ये तो भारत में सबको ही आता होगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्य अहम। ये श्लोक नंबर 4.7 यदा यदा ही धर्मस्य। तो ये वाला श्लोक के ऊपर हमने चर्चा किया था, और इसमें हमने बताया था कि जो भगवान कह रहे हैं कि जब जब यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अभ्युत्थानाम अधर्मस्य, और अधर्म की वृद्धि होती है, तब क्या करता हूँ? तदात्मनाम सृजाम्य अहम, तब मैं आता हूँ। तो भगवान बार बार आते हैं, किस लिए आते हैं? धर्म की स्थापना करने के लिए
और जो अधर्म का जो वृद्धि हो रही है उसको नाश करने के लिए, परित्रणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कृत लोगों को मारने के लिए आते हैं, मारने के लिए भी क्या उनको उद्धार ही होता है, और जो सज्जन है उनका परित्राण करने के लिए आते हैं। तो इसमें हमने सुना था कि भगवान के 6 प्रकार के अवतार होते हैं। शॉर्ट में चलेंगे। पहला भगवान का होता है पुरुष अवतार। पुरुष अवतार क्या होता है? जिसमें भगवान की जब इच्छा होती है सृष्टि करने की, तो इस सृष्टि को करने के लिए भगवान 3 विष्णु के रूप में आते हैं। कर्णोदक्षाई विष्णु, जिनसे सारे ब्रह्मांड निकले हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड निकले हैं, वो है कर्णोदक्षाई विष्णु। फिर जितने जितने ब्रह्मांड निकलते हैं, हर ब्रह्मांड के अंदर एक एक विष्णु जी और चले जाते हैं, उसको बोलते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु। तो कर्णोदक्षाई विष्णु है एक, और गर्भोदक्षाई विष्णु कितने हैं? जितने ब्रह्मांड है उतने गर्भोदक्षाई विष्णु। और फिर उस ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी हम लोग जीवात्माएं हैं, हम सबके हृदय में जो परमात्मा है वो कौन है? क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो भगवान का ये होता है पुरुष अवतार, 3 विष्णु, कर्णोदक्षाई, गर्भोदक्षाई और क्षीरोदक्षाई। फिर होता है भगवान का युग अवतार। युग अवतार क्या होता है? सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। तो ये जो 4 युग हैं, हर युग में भी भगवान क्या करते हैं? एक एक बारी अवतार लेते हैं जीवों को अपने धाम के बारे में, भक्ति के बारे में शिक्षा देने के लिए। तो भगवान का जो युग अवतार होता है वो हर युग में होता है। अब ये युग क्या होता है? कलयुग, सतयुग, द्वापर और त्रेता, इन 4 युगों को मिला के बनता है एक चतुर्युग। और ब्रह्मा जी के एक दिन में ऐसे कितने एक चतुर्युग होते हैं? 1000। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग होते हैं। यानी कि एक सतयुग, एक द्वापर, एक त्रेता, एक कलयुग गया, तो ये क्या बन गया? 1 चतुर्युग। फिर सेकंड चतुर्युग, फिर एक युग बना, ये एक युग, एक चतुर्युग, फिर 2 चतुर्युग, 3 चतुर्युग, 4 चतुर्युग, 5 चतुर्युग, ऐसे करके कितने चतुर्युग होंगे? 1000। तब जाके ब्रह्मा जी का एक दिन बीतेगा। तो उसका मतलब ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान के कितने युग अवतार हो गए? कैलकुलेट करके बताओ। मिनिमम 4000, क्योंकि युग में एक बारी तो आते ही हैं, 2 भी आ सकते हैं, एक बारी तो आएंगे ही आएंगे। तो इसका मतलब ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग होते हैं। तो यानी कि भगवान को कितनी बारी आना पड़ता है? 1000 चतुर्युग में 4 युग हो गए ना, द्वापर, त्रेता, कलयुग और सतयुग। तो 4000 बारी भगवान अवतार लेते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में, केवल कौन सा? युग अवतार। तो सोचो भगवान जीवों के ऊपर कितनी कृपा करते हैं, बार बार आते हैं। हमने भी तो कितने अवतारों का नाम सुना, नरसिंह, कुर्म, वरा आदि कितने अवतार हम सुन चुके हैं। तो ये भगवान का युग अवतार होता है। फिर तीसरा होता है भगवान का मनवंतर अवतार। अब मनवंतर अवतार क्या होता है इसको भी समझ लीजिए। भगवान का जो एक चतुर्युग होता है, उस एक चतुर्युग को ब्रह्मा जी ने मैनेजमेंट में क्या किया? 14 मनु में बांट दिया। भगवान ब्रह्मा जी ने 14 मनु को सिलेक्ट किया, और उन 14 मनुओं को ये 1000 चतुर्युग इक्वल प्रोपोर्शन में बांट दिए, यानी कि 71, 71, 71। तो हर 71 चतुर्युग एक मनु के पास होते हैं। फिर जब 71 चतुर्युग बीत जाते हैं तो जो नेक्स्ट 71 आते हैं उसमें दूसरे मनु आ जाते हैं, फिर तीसरे मनु आ जाते हैं। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने मनु होते हैं? सिंपल, 14 मनु। 14 मनु होते हैं, उन 14 मनु को 1000 चतुर्युग बांट दिया। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? क्लियर हो रहा है ना? अब ये जो 14 मनु होते हैं, अब ये बताओ कि अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है? अभी चल रहा है 7वें मनवंतर। पहला मनवंतर में 71 निकल गए, फिर 71 चतुर्युग निकल गए, ऐसे 6 बारी 71 चतुर्युग निकल चुके हैं। अब जो 7वें चतुर्युग है, 7वें मनवंतर है, ये है विवस्वत मनु का। इन्हीं को ही भगवान ने पहले गीता बोली थी। तो ये हर मनवंतर में भी भगवान एक बारी अवतार लेते हैं। तो मनवंतर अवतार कितने हो गए ब्रह्मा जी के एक दिन में? 14 मनवंतर अवतार हो गए। ठीक है। और अभी वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, इससे पहले चक्षुष मनवंतर था, अगला कुछ और होगा, ऐसे ये मनु को बांटा जाता है। और अगर आप देखना कभी भी जब आप ब्राह्मण के पास कोई भी यज्ञ अनुष्ठान कराने जाते हो तो वो क्या बोलता है? नहीं, वो बोलता है भारत खंडे विवस्वत मनवंतरे, बोलता है ना विवस्वत मनवंतरे। फिर क्या बोलता है? विवस्वत मनवंतर चल रहा है। अब ये जो विवस्वत मनवंतर चल रहा है, इसमें भी जो चतुर्युग चल रहा है वो 28वां नंबर है, 28। यानी कि एक मनवंतर में कितने युग होते हैं? 71 चतुर्युग होते हैं। तो अभी 28 नंबर चल रहा है। तो फिर एक भगवान का लीला अवतार होता है। लीला अवतार क्या होता है? जो भी भगवान का राम, कृष्ण, जो कृष्ण तो स्वयं अवतारी है, राम आदि से भगवान बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं करके क्या करते हैं? जीवों को अपने ओर आकृष्ट करते हैं। एक भगवान का होता है गुण अवतार। गुण अवतार 3 है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये है गुण अवतार।
ब्रह्मा जी सृष्टि का कार्य करते हैं कौन से उसमें, रजोगुण में आके। शिव जी संहार करते हैं तमोगुण में आके, और शिव विष्णु जी पालन करते हैं सत्वगुण में आके। और फिर लास्ट में जो छठा है वो होता है भगवान का शक्तावेश अवतार। शक्तावेश अवतार क्या होता है कि भगवान कृष्ण के अंदर जो 6 वस्तु हैं, ऐश्वर्य, उनका वीर्य, उनका श्री, उनका ज्ञान और वैराग्य, वो किसी भी एक जीव के अंदर उसमें से कोई एक का कुछ अंश देके उससे कुछ कार्य करवा लेते हैं, उसको बोलते हैं शक्त्यावेश अवतार। जैसे उन्होंने पृथु महाराज भगवान के शक्त्यावेश अवतार है, उन्होंने पूरे राज्य का पालन किया। भगवान वेद व्यास जी भगवान के शक्त्यावेश अवतार है, उनके अंदर उन्होंने अपनी ज्ञान शक्ति का संचार किया। जो चतुसन है, चतुसन जो ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हैं, वो भी भगवान के शक्त्यावेश अवतार माने जाते हैं। तो ऐसे भगवान के बहुत सारे शक्त्यावेश अवतार होते हैं। तो ये 6 प्रकार के भगवान के अवतार होते हैं, और इन सब के मूल अवतारी कौन है, वो है कृष्ण। तोमार इच्छाए विश्वे सृजन संहार, तव इच्छा मत माया रचे कारागार। प्रभु कृष्ण आपकी इच्छा से ही, आप कौन है, तुम्ही सर्वेश्वर ईश्वर ब्रजेंद्र कुमार। हे ब्रज इंद्र कुमार, ब्रज के जो इंद्र है नंद महाराज, उनके जो कुमार हैं कृष्ण, आप कैसे हो, आप कैसे हो, आप हो सर्वेश्वर ईश्वर, सर्व ईश्वर के भी ईश्वर हो आप। और आप क्या करते हो, आप ही की इच्छा से ब्रह्मा जी सृजन करते हैं, आप ही की इच्छा से तब मत विष्णु करे न पालन, आप ही की इच्छा से विष्णु पालन करते हैं, आप ही की इच्छा से माया ने इतना बड़ा कारागार बनाया है, और सब कुछ आप ही की इच्छा से होता है। तो ये कृष्ण भगवान बहुत दयामय है, अनेक अनेक अवतार लेके आते हैं। लेकिन देखो, भगवान अनेक अवतार लेके ब्रह्मा जी के 1000 चतुर्युग में एक दिन में अनेक अवतार आते हैं, लेकिन कृष्ण जो स्वयं अवतारी है वो ब्रह्मा जी के एक दिन में एक ही बारी आते हैं। तो भगवान के देखो कितने अवतार हो गए, ब्रह्मा जी के एक दिन के अंदर ही भगवान के हजारों अवतार होते हैं। उस हजारों अवतार में से सोचो वो कितने सौभाग्यवान जीव होंगे जिस युग में भगवान कृष्ण स्वयं अवतारी प्रकट हो रहे हैं और अपनी प्रेम भक्ति प्रदान करते हैं। बाकी किसी भी अवतार में प्रेम भक्ति प्रदान नहीं करते, वैकुंठ तक भेज देंगे ज्यादा से ज्यादा, लेकिन गोलोक वृंदावन के बारे में भूल जाओ। तो हम लोग कितने सौभाग्यवान हैं कि इस चतुर्युग में जिसमें हम लोग रह रहे हैं, विवस्वान मनमंत्र के 28वें चतुर्युग में, इसी द्वापर में कौन आए हैं, कृष्ण आए हैं। कितने साल पहले, 5, 5.5, 5.5 साल पहले। और हम और कितने सौभाग्यवान हैं कि इसी कलयुग में फिर कौन आए हैं, वही कृष्ण महाप्रभु के रूप में आए हैं। तो इसलिए हम लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं, हम लोग भगवान से ज़्यादा दूर नहीं हैं, हम लोग भगवान के बहुत निकट पहुंच चुके हैं। अगर हम लोग अभी इस मनुष्य जीवन को थोड़ा सा और सिंसियरली भजन में लगा दें और गुरुदेव की सेवा कर लें किसी प्रकार से, तब मान लो कि बस अब हमारा और महाप्रभु में कुछ ज़्यादा दूरी नहीं रह गई। गुरुजी बोलते थे कि अगर अच्छी तरह भजन किया तो अगले जन्म में हो सकता है तुम भक्ति विनोद ठाकुर जी तक पहुंच जाओ, फिर उसके अगले जन्म में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के समय में आ जाओ, उसके अगले जन्म में नरोत्तम श्रीनिवास, उसके बाद छठ गोस्वामी और फिर सीधा महाप्रभु। हमारे और महाप्रभु की अगर उसमें देखा जाए 5-6 पीढ़ी का ही तो फर्क है, तो हम लोग ज़्यादा दूर नहीं है। अगर थोड़ा और अच्छा भजन किया होता पूर्व जन्म में तो हो सकता है कि सीधा छठ गोस्वामी या महाप्रभु के हमें दर्शन भी हो जाते। तो अभी जो हमें इतना दुर्लभ मानव जन्म मिला है, इसको हमें क्या करना है, हम लोग सीढ़ी चढ़ते चढ़ते 84 लाख सीढ़ी लास्ट सीढ़ी पे खड़े हैं। लास्ट सीढ़ी पे अगर अच्छा तरह परफॉर्म किया तो सीधा बैक टू गॉडेड, नहीं तो वापस 84 लाख सीढ़ी नीचे गिरना पड़ेगा। तो इसलिए मनुष्य जीवन बहुत ही कैसा जीवन है, ये एक ऐसा जीवन है इसमें जो भी हम कर्म करते हैं बहुत क्रूशल, यानी कि जैसे डॉक्टर जब किसी का ऑपरेशन कर रहा है, उस समय जब डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा होता है क्या वो कुछ भी कर सकता है? उस समय उसको जो भी डिसीजन लेने पड़ते हैं बहुत अटेंटिवली लेने पड़ते हैं, क्योंकि वो ऑपरेशन थिएटर में है और उसका हल्का सा गलत डिसीजन उसकी तो जान चली जाएगी। उसी प्रकार से हमें जो मनुष्य जीवन मिला है, हमारे जो सारे कर्म है वो हमें कैसे करने हैं, बहुत अटेंटिवली अपने जीवन को यापन करना है। अगर हल्का सा भी हमने चूक करी तो फिर क्या, फिर कुत्ते का शरीर भी बैठा है, बिल्ली का भी बैठा है, दुनिया भर के शरीर बैठे हैं, 84 लाख योनियां बैठी है। फिर हमने क्लास नंबर 15 में श्रवण किया था भगवद गीता का 3rd चैप्टर का श्लोक नंबर 36-37 कि जिसमें अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि ऐसा कौन सा फोर्स है जो हमें क्या करता है, गलत करा बैठता है। हम लोग गलत नहीं करना चाहते, पाप नहीं करना चाहते, लेकिन तब भी एक जीव से पाप क्यों हो जाता है? ऐसा कौन सी फोर्स है जो उससे पाप करा लेती है? तो
इसका भगवान ने उत्तर दिया था, श्लोक नंबर  इसका भगवान ने उत्तर दिया था, काम एश क्रोध एश रजोगुण समुद्भवा, कि अर्जुन ये जो काम है, ये काम ही सारे पाप का मूल कारण है। हमारे हृदय में जब काम जागता है, काम का अर्थ केवल स्त्री नहीं है, इस जगत की किसी भी वस्तु के प्रति, किसी का धन के प्रति काम जागता है, किसी का स्पोर्ट्स के प्रति काम जागता है, इस जगत में किसी के प्रति भी जो हमारी लालच जागता है, काम, तो बोल रहे हैं काम एश क्रोध एश ए रजोगुण समुद्भवा। रजोगुण, ये जो काम है ये कौन से गुण से उत्पन्न होता है? रजोगुण। 3 गुण है ना, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। रजोगुण समुद्भवा, ये रजोगुण से उत्पन्न होता है काम। और जब काम पूरा नहीं हो पाता, जो उसकी इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं हो पाती, तो वो काम किससे बदल जाता है? वो क्रोध में बदल जाता है। तो क्रोध क्या है? क्रोध है तामसिक। काम तो है रजोगुण से उत्पन्न हुआ काम, लेकिन ये काम जब क्रोध में बदल जाता है तो फिर क्या बन जाता है? ये तामसिक। और आप देखना, जितने भी मर्डर्स होते हैं, जितने भी गलत काम होता है, किस में होता है? क्रोध में तो होता है। तो इसलिए ये रजोगुण से उत्पन्न होता है। और बताया काम कैसा है फिर? इसमें आगे बोलते हैं महाशनो महाशनो महापापमा वेद्येनम ई वेरिणम। वेरिणम मतलब होता है दुश्मन। ये जो काम है जिसको हम अपना मित्र मान के बैठे हैं, ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। और ये क्या करता है? महापापमा, यानी कि बहुत उग्र है। और महाशना, महाशना मतलब होता है सर्वभक्षी। जैसे अग्नि होती है, अग्नि क्या कुछ विचार करती है कि मैं क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं? अग्नि सब कुछ खा जाती है, जहां पे जलेगी सब खा जाएगी। उसी प्रकार से ये पाप कैसा है? ये हमारा दुश्मन है। और ये एक ऐसा महाशनो है, इतना बड़ा भक्षण है कि कितने कितने हमारे जन्म हो गए, कितना कुछ नहीं खा चुका, कितना भोग नहीं कर चुका, तब भी शांत नहीं होता। इसी जन्म में अगर देखा जाए तो हम लोगों ने ट्रक के ट्रक दूध पी लिया होगा, कितने टैंकर के टैंकर दूध पी लिया, कितने ट्रक पनीर खा लिया, कितने ट्रक हम लोगों ने आलू खा लिया, कितने ट्रक हमने चावल घी सब खा लिया। लेकिन तब भी क्या आज तक ये काम शांत हुआ है? अभी भी सामने रसगुल्ला आ जाए तो क्या होता है? लार आ जाती है। तो हमारा ये जो पाप, ये जो हम लोग जो भी पाप कार्य करते हैं, इसे भगवान कह रहे हैं कि हम वो कौन सी फोर्स है जो हमसे पाप करा बैठता है? काम। और काम कहाँ से उत्पन्न होता है? रजोगुण से। अब प्रश्न है कि फिर अगर दुश्मन आ रहा है तो दुश्मन को पराजित करने के लिए 4 नीति होती है, साम दाम भेद और दंड। लेकिन यहाँ पे साम दाम और भेद नहीं चलेगा, यहाँ पे केवल एक नीति चलेगी काम के साथ। वो क्या चलेगा? दंड। क्योंकि अगर ये कहीं पे भी आपने इसको थोड़ा सा भी स्कोप दे दिया, साम भेद करके या इसको दाम देके आपने इसको कुछ समय के लिए रोक भी लिया, तो ये आपको दोबारा से मार देगा। इसलिए इस काम को आपको दंड ही देना पड़ेगा, यानी कि इस काम को 100% मारना ही पड़ेगा। अगर आप सोचो कि नहीं मैंने 99% मार लिया और 1% रह गया, तो कह रहे अगर ये 1% भी रह गया तब भी ये छोड़ने वाला नहीं है, कब 100 हो जाएगा पता नहीं चलेगा। तो अब ये जो काम है ये कैसे, कहाँ से उत्पन्न होता है, कैसे जीवों को वो करता है, इसका कहाँ कहाँ पे आश्रय स्थल है? अगर किसी दुश्मन को गिराना है तो ये तो पता होना चाहिए ना वो रहता कहाँ पे है। तो फिर आगे भगवान बोलते हैं इंद्रियाणी मनो बुद्धिर अस्य अधिष्ठानम उच्यते। ये 3 स्थानों पे रहता है, इंद्रियों पे रहता है, बुद्धि पे रहता है और मन पे रहता है। जैसे हम सुनते हैं अजामिल का, अजामिल जा रहे थे, उन्होंने अपनी इंद्रियों से एक वैश्या को संग करते हुए देखा, किसी शूद्र का, और उसको देखने के साथ साथ उनकी इंद्रियों में आ गया काम। अब जो इंद्रियों में काम आ गया फिर वो कहाँ पे चले जाता है? मन और बुद्धि में भी जाके बैठ जाता है। तीनों जगहों पे जाके वो आक्रमण कर देता है। लास्ट में बचती है थोड़ी सी बुद्धि। बुद्धि थोड़ा विवेक देती है मन को, नहीं, लेकिन फिर क्या करता है? बुद्धि को भी जाके ढक लेता है। अब प्रश्न है कि ये किसको ढकता है? ज्ञानी को ढकता है या ज्ञान को ढकता है? काम जो है इंद्रियों पे आ गया, मन पे आ गया, अब बचा क्या? जो बचा सकता है हमें? बुद्धि बचा सकती है। अब बुद्धि बचा सकती है, यानी कि जो ज्ञानी व्यक्ति है उसके पास क्या है? ज्ञान है। तो ये किसको ढक रहा है? ज्ञानी को ढक रहा है या ज्ञान को ढक रहा है? ये ज्ञान को ढक लेता है। इसमें भगवान ने बोला आवृत्तम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य विनीन। ये ज्ञानियों का तो बहुत बड़ा दुश्मन है, और क्या करता है? उनके ज्ञान को ही जाके ढक लेता है। तो भाई जब ज्ञानी का ज्ञान ही नहीं रहा तो वो ज्ञानी छोड़ ना रहा, वो तो फिर क्या बन जाता है? काम में एक व्यक्ति जब काम के वशीभूत होकर जो व्यक्ति कार्य करता है उसको ज्ञानी नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं? उसको पशु बोलते हैं। क्योंकि पशु भी किसके अधीन है? काम के अधीन है। अगर कोई भी पशु उसके सामने कुछ अगर अच्छी वस्तु खाने की आए तो
उसके हृदय में उसके खाने की वस्तु को देख के लोभ जागेगा नहीं जागेगा? आप कुत्ते के सामने गर्म रोटी रखो तो उसकी जीभ से लार गिरेगी नहीं गिरेगी? और हमारे भी गिर रही है। तो हम भी तो किसके वशीभूत हैं? हम भी काम के वशीभूत है, वो भी काम के वशीभूत है। तो अंतर क्या रहा? उसका शरीर भी बना पंचभौतिक वस्तु का, धरती जल अग्नि वायु काश का। हमारा भी धरती जल अग्नि वायु काश का शरीर बना है। उसके अंदर भी आत्मा परमात्मा है, हमारे अंदर भी आत्मा परमात्मा है। उसके पास भी 5 ज्ञान इंद्रियां, वो 5 ज्ञान इंद्रियां हमारे पास भी है। तो अंतर क्या है बताओ? कोई अंतर नहीं है। इसलिए बताया कि जो व्यक्ति ज्ञानी को भी ज्ञान को ढक लेता है, कौन? काम। तो ये काम ऐसा है जिसने किसी को भी नहीं छोड़ा, चाहे पशु पक्षी हो चाहे इंसान हो, किसी को भी काम ने नहीं छोड़ा। अगर आप कुत्ते के मुंह से रोटी लेने जाओगे वो आपको काटेगा। इस जगत पे भी किसी व्यक्ति की रोटी खींच जाओगे वो भी आपका दुश्मन बन जाएगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि रजोगुण से उत्पन्न होता है काम, और ये काम सबका वेरीन है, ये किसी को नहीं छोड़ता। तो काम से बचने का उपाय क्या है? काम से बचने का एक ही उपाय है। क्या उपाय है? जो काम पे विजय प्राप्त कर चुका है उसकी शरण में चले जाओ। और काम पे विजय प्राप्त किसने करी है? केवल कृष्ण ने। काम उनका दास है। इसलिए भगवान का नाम क्या है? मदन मोहन, जो मदन को भी मोहित कर लेते हैं। तो केवल अगर कोई कृष्ण की शरण में जाए तभी वो इस काम से बच सकता है, जिसको श्रील रूप गोस्वामी जी बोलते हैं कषायन नाचा भोजन आदि नियमा नोवा वने वासतो, कि अगर आप लाल कपड़े पहन लोगे, साधु के वेश देखे, उससे मैं काम को बच जाऊंगा? नहीं बच सकते। कषायन नाचा भोजन आदि नियमान, अरे मैं ज्यादा भोजन ही नहीं करूंगा ना, मैं तो कैसा रहूंगा? योगियों की तरह रहूंगा। योगी कैसे रहते थे? कंद फूल मूल यही सब तो खाते थे। मैं सूखी घास खाऊंगा। तो कह रहे हैं भाई अगर तुम सूखी घास खाओगे तब भी तुम काम पे विजय प्राप्त नहीं कर सकते। शौबरी ऋषि तो यमुना के जल के नीचे जाके 10,000 साल बैठे रहे, कुछ खाया ही नहीं, और बैठे भी कहाँ पे हैं? यमुना जी में, यमुना जी के जल में बैठे हैं। और कहाँ पे बैठे हैं? वृंदावन धाम में बैठे हैं। तब भी जाके क्या वो काम पे विजय प्राप्त कर पाए? आपस में जब मछली को देखा संग करते हुए तब उनके हृदय में वापस काम जाग गया। तो कह रहे हैं कषायन नाचा भोजन आदि नियमा नोवा वने वासतो। अच्छा मैं वन में जाके रह लूंगा? भाई वन में रह लो तब भी नहीं हो सकता। कषायन नाचा भोजन आदि नियमा नोवा वने सतो। फिर आगे बताया भारत चिदुद्भव शीयते, कि मैं क्या करूंगा? मैं चंद्रायण व्रत रखूंगा। जैसे चंद्रमा कम होता है और बढ़ता है उसी के अनुसार एक ही व्रत होता है चंद्रायण व्रत, जिसके अंदर जैसे जैसे चंद्रमा कम होता रहेगा आपको भोजन कम करना है, और जब चंद्रमा एक एक बढ़ता रहेगा तो एक एक कलेवा लेना है। आज द्वितीय का चंद्रमा है तो केवल 2 कलेवा लेने हैं, तृतीय है तो 3 लेने हैं। कह रहे हैं भाई तुम कुछ भी कर लो, इस काम पे विजय प्राप्त नहीं कर सकते। तो कोई तो उपाय होगा। बताया एक ही उपाय है। क्या? किंतु स्पिहित कलिंद तेरेशु, कि जो कलंदी का तट है, कलंदी का तट जो यमुना जी का तट है, कलिंद, वहां पे क्या कर रहे हैं? गोविंद भजन आरम्भस्य लेशादपि, वहां पे कृष्ण जो है गोपियों के साथ रास करते हैं। तो अगर कोई उन गोपियों और कृष्ण की जो आपस में रास लीला है, जो उनकी प्रेम की लीला है, उसको सुनेगा तो उसके हृदय से काम चले जाएगा। इसको भागवत में आशीर्वाद दिया रासलीला के आरंभ के समय। क्या? विक्रीडितो व्रज वधुभिर इदम च विष्णु श्रद्धान्वितो अनुष्णेत अथ वर्णये दया हृदरोगम अशो अपिनोति अचिरेण धीरा, कि बहुत जल्दी उसके हृदय से काम भाग जाएगा अगर कोई क्या करेगा? कृष्ण और गोपियों की रासलीला को श्रवण करेगा। तो एक्चुअली में जो काम है, इसका जो ओरिजिनल स्टेट ऑफ जो इसका स्वरूप है वो ये है, ये भगवान के प्रति प्रेम है। और वही प्रेम जब इस जगत में आता है और वो रजोगुण का रूप लेके काम में और क्रोध में बदल जाता है, लेकिन इसका जो ओरिजिनल जो इसकी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है वो क्या है? क्या है? ये भगवान के प्रति प्रेम। तो जब तक भगवान से प्रेम नहीं होगा तब तक ये हृदय में काम रहेगा ही रहेगा। इसलिए काम क्या करना है? काम कृष्ण अर्पण है, ये काम कृष्ण को अर्पित कर देना है। तो अगर कोई कृष्ण से प्रेम कर लेता है, चाहे वो प्रेम वात्सल्य भाव का हो, सख्य भाव का हो, या किसी भाव का हो, तब जाके उसके हृदय से काम हमेशा के लिए चले जाता है। फिर हमने क्लास नंबर 16 में श्रवण किया था संप्रदाय विहीन ये मंत्र, भगवत गीता का 4th चैप्टर का 1st और 2nd श्लोक, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि इवम इदम विवस्वते योगाम प्रोक्ता वाहन अव्ययम विवस्वान मनवे प्राहा मनो इक्ष्वकाबे अब्रवीत स एवायम मया ते अद्य योगा प्रोक्ता पुरातनम भक्तो असि में सखा च एति रहस्यम ही तदुत्तमम, कि अर्जुन ये जो गीता का ज्ञान है कुछ नया नहीं है। ये पहले मैंने किसको दिया था? विवस्वान को। उसने अपने पुत्र मनु को दिया, लेकिन कालक्रम के अनुसार ये ज्ञान लुप्त हो गया था। लेकिन आज मैं तुम्हें ये फिर से दे रहा हूँ। और ये कैसे प्राप्त होता है?
एवं गुरु परंपरा प्राप्तम इमं राजऋषि विदु, कि अर्जुन ये ज्ञान गुरु परंपरा से प्राप्त होता है। और आज जब ये लुप्त हो गया तो अर्जुन मैं तुम्हें दोबारा दे रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे सखा हो और तुम मेरे भक्त हो और शिष्य भी हो, इसलिए मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं। तो इसमें हम लोगों ने श्रवण किया था कि जब तक हम लोग गीता को एक संप्रदाय के माध्यम से नहीं जानेंगे तब तक हम लोगों का गीता जानना पॉसिबल ही नहीं है, और वो उसमें त्रुटि रहेगा ही रहेगा। इसलिए श्लोक आता है हमारे पुराण में, संप्रदाय विहीन ये मंत्रास्ते निष्फला मता, कि संप्रदाय के बाहर से अगर आप कोई भी मंत्र लेते हो तो निष्फल होता है। तो भगवान ने 4 संप्रदाय रखी हैं, ये भगवान ने इसको भगवान ही इन चारों संप्रदाय के मूल प्रवर्तक है। कौन कौन सी? श्री, ब्रह्म, रुद्र और सनक। श्री संप्रदाय जो लक्ष्मी जी से निकली, जो सबसे पहले भगवान ने लक्ष्मी जी को ज्ञान दिया। ब्रह्म संप्रदाय जो ब्रह्मा जी से निकली, रुद्र संप्रदाय शिव जी से, और सनक संप्रदाय चतुसन से। तो इन चारों को सबसे पहला ज्ञान कृष्ण भगवान ने ही दिया है। तो जब तक हम लोग इन संप्रदाय में नहीं आएंगे हम लोग गीता को नहीं समझ सकते। इसलिए आज आप गीता की मार्केट में मोर देन 600 कमेंट्रीज देखोगे। अब सारी कमेंट्रीज आपस में एक दूसरे के साथ कोलाइड करती है। अब कैसे माने कौन सी कमेंट्री ठीक है कौन सी गलत है? क्योंकि संस्कृत में एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं, और उसी शब्द के अर्थ भी हो सकते हैं, और उसके प्रोनाउंसिएशन से भी अर्थ बदल जाते हैं। प्रोनाउंसिएशन से अर्थ बदल जाता है। मारो मत जाने दो, मारो मत जाने दो, अर्थ बदल गया ना। कहां से आए हो, कहां से आए हो, दोनों में अर्थ बदल गया। तो बोलने से ही बदल जाता है। पंकज शब्द के भी बहुत सारे अर्थ है। पंकज का अर्थ क्या है? पंख अज, जो पंख से जन्म लेता है। कीचड़ से क्या जन्म लेता है? कीचड़ से तो केवल कमल जन्म नहीं लेता, बहुत सारी चीजें और भी जन्म लेती है। कई प्रकार के साग भी उससे जन्म लेते हैं। तो इसलिए अगर हमें उस चीज को जानना है गीता को एज इट इज, तो भगवान बोल रहे हैं कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा? गुरु परंपरा में आना पड़ेगा। और वेद खुद ही बोलते हैं कि अगर तुम हमें जानना चाहते हो तो वेदों में खुद ही विधि दी। क्या दी? वेदों में इसका विधि दिया, अगर तुम मुझे जानना चाहते हो तस्मात् गुरुम प्रपद्येत, कि गुरु की शरण में जाओ तभी तुम हमें जान सकते हो। तो वेद खुद ही कह रहे हैं कि इफ यू वांट टू नो अस देन यू हैव टू गो एंड अप्रोच अ गुरु। अगर हम गुरु के पास नहीं जाएंगे हम इसको नहीं समझ सकते हैं। तो वो हमने समझा था क्लास नंबर 16 में कि हमें अगर गीता को जानना है तो हमें क्या जरूरी है? सांप्रदायिक गुरु का आश्रय में आना जरूरी है, तभी हम इसको समझ सकते हैं, नहीं तो हम गीता को नहीं समझ सकते। फिर क्लास नंबर 17 और 18 दो क्लासेस बची है। क्लास नंबर 17 में हम लोगों ने श्रवण किए थे 2 श्लोक। पहला 4थे अध्याय का 13 नंबर श्लोक, चतुर्वरण्यम मया सृष्टम गुणकरम विभागशः, जिससे भगवान कह रहे हैं कि चारों वर्ण की स्थापना मैंने करी है और 4 आश्रम। ये 4 वर्ण और 4 आश्रम कौन से हैं? 4 आश्रम होते हैं ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी के बाद गृहस्थ, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ और सन्यासी। ये है आश्रम। गृहस्थ आश्रम, सन्यास आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, ब्रह्मचार्य आश्रम। और 4 वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इनकी मैंने क्या किया है? चतुर्वरण्य मया सृष्टम, मैंने इसकी सृष्टि करी है। और कैसे करी है? गुण कर्म विभागशः, मैंने इनको जो बांटा है गुण और कर्म के अनुसार बांटा है। वहां पे भगवान ये नहीं बोल रहे कि मैंने इसको जाति के अनुसार बांटा है, मैंने गुण और कर्म के अनुसार बांटा है। जिसके अंदर जैसे गुण है उसको वैसा ही मानना पड़ेगा। यस्य यद लक्षणम प्रोक्तम पुंसो वर्ण व्यंजकम यद अन्यत्रपि दृश्येत तद तेन एव विदिश्येत। भागवत में बताया ब्राह्मण के लक्षण, ये क्षत्रिय के, ये शूद्र के और ये वैश्य के। अब आपको जिसके अंदर जैसे लक्षण दिखते हैं उसको वैसे ही मानना। इसलिए ब्राह्मण का पुत्र शूद्र हो सकता है और शूद्र का पुत्र ब्राह्मण भी हो सकता है। सब कुछ किस पे डिपेंड करता है? उनके गुण और कर्मों के अनुसार। और अगर किसी के अंदर किबा जाति किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के ना नए जय कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। गुरु कोई भी हो सकता है, चाहे वो विप्र हो, चाहे वो न्यासी हो, चाहे वो शूद्र हो। कंडीशन क्या है? उसको कृष्ण का ज्ञान होना चाहिए। तो ब्राह्मण कौन होता है? ब्रह्म जनाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है, जिसको ब्रह्म का साक्षात्कार हो चुका है, वही ब्राह्मण है। और शूद्र कौन होता है? जो अपने शरीर में मैं और मेरा करके बैठा है, वो कौन है? शूद्र। तो ब्राह्मण का बेटा भी शूद्र हो सकता है, शूद्र का बेटा भी ब्राह्मण हो सकता है। इसलिए पहले ये नियम होता था कि पहली बात, सबसे पहले तो ये चारों वर्ण पहले थे ही नहीं, पहले केवल एक ही वर्ण था, वो क्या था? हंस। सब लोग ही पहले ब्राह्मण होते थे। और कलयुग में बताया कि कलयुग में सब लोग कौन है? कलयुग में जब जन्म लेंगे सब लोग ही शूद्र जन्म लेते हैं। क्यों? क्योंकि प्रायः किसी को भगवत ज्ञान के प्रति ना तो रुचि होती है, ना जानने की रुचि होती है, ना उसके बारे में कुछ अनुभूति होती है। तो इसलिए बता रहे हैं कि ये जो वर्ण है इसको कैसे मानना पड़ेगा? गुणों के अनुसार। फिर इसमें उदाहरण किसका दिया?
उदाहरण दिया प्रहलाद महाराज, किसके पुत्र हैं? असुर के पुत्र हैं, लेकिन कौन है? परम भक्त है भगवान के, इसलिए कौन है? द्वादश महाजन में उनका नाम आता है। कंस किसका पुत्र था? ऋषि का पुत्र था, लेकिन क्या है? असुर है। फिर एक उदाहरण भागवत में दिया कि एक भागवत में एक उदाहरण आता है, शिला प्रभुपाद जी इसको कोट करते थे कि जिसमें आपका जो वर्ण है वो चेंज भी हो सकता है। एक वैश्य था, उसका जो पुत्र था वो पहले क्षत्रिय था, फिर बाद में ब्राह्मण बन गया। जैसे हम सुनते हैं राज ऋषि, पहले वो राजा था, क्षत्रिय था, लेकिन बाद में क्या बन गया? ऋषि बन गया। इनके लिए आता है विश्वामित्र, कौन थे? राज ऋषि थे। तो इसलिए ये जो हमारे वर्ण है वो हमारे कर्मों के अनुसार चेंज होते रहते हैं। क्षत्रिय का ब्राह्मण, ब्राह्मण का क्षत्रिय भी हो सकता है। सब कुछ डिपेंड करता है आपके गुण और कर्मों के अनुसार। दोनों चीजें देखनी पड़ेगी, गुण भी और कर्म भी। केवल गुण देखने से भी होगा नहीं, वैसे कर्म भी होने चाहिए। तो दोनों चीजें साथ में चलेंगी, और स्वाभाविक है अगर गुण है तो कर्म भी वैसे ही होंगे, क्योंकि कर्म किसके अधीन है? गुण के अधीन है। फिर हमने नेक्स्ट श्लोक श्रवण किया था जिसमें 4.9 चौथा का 9वां श्लोक, जिसमें भगवान कह रहे हैं जन्म करम च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न एति मामेति सो अर्जुना। कि ठीक है, हमारा थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था, तो हम लोगों ने श्रवण किया था 4.9, जिसमें भगवान कह रहे हैं जन्म कर्म च में दिव्यम एवं, कि मेरा जो जन्म है और मेरा जो कर्म है वो कैसा है? दिव्य है। यो वेति तत्वता, जो मेरे जन्म और कर्म को तत्वता यानी कि एज इट इज जान लेता है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म ना एति मामेति सो अर्जुना, कि अर्जुन फिर उसका क्या होता है? त्यक्त्वा देहम, जब वो अपने देह को त्याग करता है, पुनर्जन्म, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। फिर क्या होता है? मामेति, अर्जुन वो मुझे प्राप्त करता है। तो हमें जो भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है वो दिया है भगवान को जानने के लिए। अगर हम लोग इस मनुष्य शरीर से भगवान को नहीं जानते तो भगवान फिर मनुष्य जीवन नहीं देंगे। एक सिंपल से एनालॉजी हमें माधवप्रिय प्रभु जी बताते हैं। एक व्यक्ति कंपनी में जॉब करता है, 1 लाख रुपए सैलरी है, साल में एक विदेश का टूर मिलता है। अब कंपनी ने रहने के लिए अपार्टमेंट दिया हुआ है, गाड़ी दी हुई है, फ्री इंश्योरेंस दी हुई है, हेल्थ इंश्योरेंस है, ड्राइवर मिला हुआ है, फ़ोन फैसिलिटीज़ मिली हुई है। किस लिए? आपको कंपनी का काम करना है। अब आप कंपनी का काम नहीं कर रहे, केवल सारी फैसिलिटीज़ को अपने लिए यूज़ कर रहे हो, तो कंपनी सैलरी देगी, अपार्टमेंट देगी, गाड़ी सारा कुछ ले लेगी, हेल्थ इंश्योरेंस सब वापस ले लेगी। क्यों? क्योंकि आपको जिस चीज़ के लिए दिया था आप वो करते ही नहीं हो। तो भगवान ने ये मनुष्य शरीर दिया है मुकुंद एव सेवनम, भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए, उनको जानने के लिए। अगर हम लोग इससे उनको नहीं जानते और केवल भोग करते रहते हैं तो अगला जीवन हमें मनुष्य का नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम मुझे जान लोगे तो तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा। और भगवान को छोड़ के इस जगत में बड़े से बड़े साइंटिस्ट बन जाओ, जितनी मर्जी रिसर्च कर लो, बट आपका नॉलेज ज़ीरो है। क्यों? आपको दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा, दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा, माँ के गर्भ में आना पड़ेगा और फिर मृत्यु होगा। इसलिए हमारे श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कहते हैं कृष्णेर मधुर वाणी अमृतेर तरंगिणी सुधा सार स्वादु तार प्रवेश नाही जे श्रवणे कर्णकादि छिद्र सम जानिया से श्रवण। कह रहे हैं कि कृष्णेर मधुर वाणी, कृष्ण की जो वाणी है वो बहुत मधुर है। कैसी है? कृष्णेर मधुर वाणी अमृतेर तरंगनी, अमृत के साक्षात तरंग है। तार प्रवेश नाही जे श्रवणे, जिसके श्रवण में कृष्ण की मधुर वाणी नहीं गई है उसका कान कैसे है? कर्णकादि छिद्र सम जानिया से श्रवण। उसके कान को कैसा समझना? एक शंख के समान। शंख के भी कान होते हैं लेकिन कुछ सुन नहीं सकते। फिर कहते हैं तार जन्म हईला अकारण है, भाई उसका जन्म तो अकारण ही हुआ है। क्यों उसको मनुष्य जीवन मिला? कृष्णेर अधर अमृत, जो कृष्ण का अधर अमृत है वो कैसा है? कृष्णेर गुण चरित, जो कृष्णों का गुण है वो सब कैसा है? सुधा सार स्वादु विनिंदन, वो सुधा का भी सार है, यानी कि अमृत का भी वो सार है। तार स्वाद जे ना जाने, और जिसने उसका स्वाद नहीं जाना, जिसको भगवान की लीलाओं का, भगवान के गुण का जिसने स्वाद नहीं जाना, उसका जन्म कैसा है? से जीवा भेक से जीवा से रसना भेक जीवा सम,
उसकी जो जीवा है, जो कृष्ण का गुणगान नहीं करती, वो कैसी है? एक मेंढक के समान है। मेंढक की जीवा बहुत लंबी होती है, वो भी खाती है और वो भी टर्टर करती है। तो हम लोग भी अगर केवल टर्टर करते रहे पूरा जीवन और कृष्ण के गुणों का गान नहीं किया, तो ये जीवा कैसी है? से जीवा भेक जीवा सम, से रसना भेक जीवा सम। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई मुझे जान लेता है तो उसके सारे दुख खत्म हो जाते हैं। तो मनुष्य जीवन मिला है भगवान को जानने के लिए, और आज हमारा दुर्भाग्य, भगवान को छोड़ के हम लोग इस जगत की सारी वस्तु को जानने के लिए प्रयास करते हैं। फिर ये हमारा क्लास नंबर 17 था, जिसे भगवान ने आशीर्वाद दे दिया कि अगर तुम मुझे जान लोगे तो तुम्हारा अंतिम जन्म है और मुझे ही फिर प्राप्त करोगे। और जो मुझे प्राप्त कर लेता है यद गत्वा ना निवर्तन्ते, फिर उसको इस जगत में दोबारा नहीं आना पड़ता, ना उसका जन्म होता है ना मृत्यु। फिर हमने क्लास नंबर 18 में श्रवण किया था कि भगवान को जानने की विधि क्या है। भगवान ने बताया कि मुझे जानने की विधि क्या है। तो आज हमारे सामने एक हमारे गीता शास्त्री के ही स्टूडेंट बैठे हैं, जो अभी हमारे साथ मठ में रह रहे हैं फुल टाइम पिछले 3-4 महीने से, और यहाँ पे सेवाएं कर रहे हैं गुरुदेव की। तो अब क्लास नंबर 18 का एसेंस वो हमें बताएंगे 5-6 मिनट के अंदर। तमाल कृष्ण प्रभु। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो क्लास 18 में चैप्टर 4 का श्लोक नंबर 34 और 39 को व्याख्या किया गया था। जो 34 श्लोक था वो क्या है? तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः। इस श्लोक को हमें पूर्णतः समझने के लिए 39 श्लोक का भी उसके साथ व्याख्या करना होगा। तो मैं पहले 34 श्लोक नंबर 34 को व्याख्या कर देता हूँ। यहाँ पे भगवान जी बोल रहे हैं तद विधि। यहाँ पे कुछ विधि के बारे में भगवान जी बोल रहे हैं। वो कौन सा विधि है? कि हमें गुरु के पास किस लक्षण के तरह, किस भाव को लेकर जाना चाहिए। तो श्लोक में है तद विधि प्रणिपातेन। प्रणिपातेन मतलब क्या? शरणागति, कि पूर्ण शरणागति रूप भाव से हमें गुरु के पास जाना चाहिए। जैसे कि एक जलाशय में अगर हम एक कलश में, जलाशय से एक कलश में अगर हम पानी भरे तो क्या होता है? उस कलश को हमें क्या करना होता है? उसको झुकाना होता है। अगर ना झुकाए तो क्या होगा? उस कलश में पानी नहीं आएगा। ऐसे ही क्या है, गुरु के पास अगर हमें जाना चाहिए ज्ञान प्राप्ति के लिए, तो हमें क्या होगा? शरणागति के भाव से ही जाना होता है। उसके बाद क्या है? परिप्रश्नेन। परिप्रश्नेन मतलब प्रश्न करना। यहाँ पे गुरु जी के ऊपर क्रॉस क्वेश्चन के बारे में नहीं बोला गया है कि क्रॉस क्वेश्चन अहंकार मन में लेके मुझे तो सब कुछ पता है, तो गुरु जी बोलेगा जो बोलेंगे उसका हम क्रॉस क्वेश्चन करेंगे। इस भाव से नहीं जाना है, विनम्र भाव से प्रश्न करना है गुरु जी को। और तीसरा जो यहाँ पे विधि बोला गया है वो सेवया, मतलब सेवा वृत्ति के भाव से। जब ये 3 लक्षण लेके हम गुरु जी के पास जाते हैं तब क्या होते हैं? उपदक्ष्यन्ति ते ज्ञानम। तब उपदक्ष्यन्ति मतलब क्या? तब वो हमें दान करते हैं। क्या दान करते हैं? वो ज्ञान। ज्ञान कौन सा ज्ञान? कृष्ण प्रेम का ज्ञान, भगवत ज्ञान। और इस श्लोक में भगवान जी जो गुरु का जो है, गुरु का भी लक्षण के बारे में बोला है कि गुरु का लक्षण क्या है? ज्ञानी ना, मतलब गुरु क्या होगा? ज्ञानी होगा। और तत्वदर्शी ना मतलब क्या होगा? तत्वदर्शी होगा। अब यहाँ पे एक गुरु का जो है, यहाँ पे तो 2 लक्षण बोले गए हैं। क्या है? एक ज्ञानी और एक तत्वदर्शी। और एक गुरु का एक और मतलब गुरुत्वपूर्ण एक लक्षण होता है क्या? शिष्य का संशय नाश। क्या? शिष्य का संशय नाश मतलब गुरु के पास जो भी शिष्य रहेगा उसका मन का जो भी संशय रहेगा उसका सबका क्या होगा? नाश करेंगे क्या? गुरु जी। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है, तस्मात् गुरु प्रपत्तियेत् जिज्ञासु श्रेयोत्तमं शब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्य उपसमाश्रयम्। यहाँ पे एक जो शब्द यूज़ किया गया है वो क्या? ब्रह्मण्य उपसमाश्रयम्। मतलब गुरु का यहाँ पे जो लक्षण है वो 2 लक्षण यहाँ पे बोले गए। ब्रह्मण्य उपसमाश्रयम् का मतलब क्या है? कि कोई भी जागतिक विषयिक दुख के प्रति वो गुरु क्या होता है? वो वशीभूत नहीं होता है। और यहाँ पे एक और लक्षण के बारे में शब्दे परे च निष्णातम्। इसका मतलब क्या होता है? सभी वेदांत और श्रुति में पूर्ण ज्ञान रहता है गुरु जी को। ये सब क्या है? गुरु जी का लक्षण होता है। तो इस श्लोक नंबर 34 में हमें लक्षण, शिष्य के 3 लक्षण पता चलते हैं और गुरु जी का 2 लक्षण, ज्ञानी और तत्वदर्शी।
परंतु इस जो श्लोक 34 है इसमें क्या है, शिष्य का जो 3 लक्षण बताया गया है वो क्या है, बहिर्लक्षण बताया गया है। लक्षण 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा, एक बहिर्लक्षण और एक आंतरिक लक्षण। इस श्लोक नंबर 34 में शिष्य के 3 बहिर्लक्षण बोले गए हैं। क्या क्या बोले गए हैं, एक प्रणिपातेन, एक परिप्रश्नेन और एक सेवाया, 3। फिर आंतरिक श्लोक क्या है, आंतरिक लक्षण क्या है, आंतरिक लक्षण को समझने के लिए हमें 39 श्लोक नंबर 39 पे जाना होगा। यहाँ पे 39 श्लोक में क्या बोला है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, मतलब गुरु के पास जब हम ज्ञान प्राप्ति करें, ज्ञान प्राप्ति के लोभ से अगर जाए तो हमें क्या होता है, गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धावान होके उनके पास जाना होता है। और दूसरा क्या बोला है, तत्पर संयतेंद्रिय, मतलब हमारे इंद्रिय को संयत करके तत्परता, सेवा, अपना गुरु के प्रति जो सेवा वृत्ति है उसमें तत्परता दिखाना होता है, तत्पर होके हमें सेवा करना होता है। जब ये लक्षण, जो पहले श्लोक का क्या क्या लक्षण था, प्रणिपातेन, परिप्रश्नेन और सेवया, और यहाँ पे श्लोक 39 में क्या क्या लक्षण बताए गए हैं, एक है श्रद्धावान, मतलब पूर्ण श्रद्धा रूप से, और तत्परता से, सेवा वृत्ति में तत्परता से गुरु के पास जाना चाहिए। ये 5 लक्षण बताए। जब ये 5 लक्षण एक शिष्य के अंदर में रहता है तब क्या है, तब ज्ञानम लब्धा पराम, मतलब इसके बाद क्या है, वो जो ज्ञान है वो मिल सकता है, गुरु जी से वो ज्ञान मिल सकता है। उसके बाद 39 श्लोक के एंडिंग में बोला गया है, शांतिम अचिरेण अधिगच्छति, शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। यहाँ पे एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, अचिरेण। इसका मतलब क्या है, शीघ्र ही, अचिरेण मतलब तत्क्षणात, मतलब शीघ्र ही हमें क्या होता है, अधिगच्छति मतलब क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त होता है, शांतिम। यहाँ पे शांति मतलब जागतिक शांति के बारे में नहीं बोला गया है। यहाँ पे शांति का मतलब क्या बोला है, कृष्ण प्रेम, जो भक्ति जो है, यहाँ पे जो भगवद गीता में जो कृष्ण जो अर्जुन को ज्ञान दिया भक्ति योग का, जिसके द्वारा हम भक्ति के द्वारा जो हम कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं, उस कृष्ण प्रेम प्राप्ति के बाद जो हमें जो शांति मिलता है, उस शांति के बारे में यहाँ पे बोला गया है। तो अंत में ये मैं इस श्लोक में, इस 2 श्लोक में जो है गुरु का लक्षण और शिष्य का लक्षण जो है यहाँ पे बोला गया है। तो मैं अंत में एक भक्ति का ये जो लक्षण है, ये लक्षण के साथ अगर हम गुरु के पास जाए तो हमारे भक्ति में प्रगति होना एकदम अनिवार्य होता है। तो भक्ति में प्रगति जल्द से जल्द प्रगति करने का 2 रहस्य मैं आप लोगों को अंत में बोल के जाऊँगा। भक्ति में प्रगति करने का सबसे सहज रहस्य जो है, वो पहला रहस्य क्या है, पूर्ण श्रद्धा रूप से शरणागति, मतलब गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा रूप से शरणागति होना चाहिए। और क्या है, पूर्ण गुरु निष्ठा होना चाहिए। ये 2 है क्या है, रहस्य। अगर आप लोगों को भक्ति में प्रगति मतलब बहुत ही जल्द करना है तो क्या करना होगा, गुरु के प्रति शरणागति और गुरु के प्रति पूर्ण निष्ठा जागृत करना होगा। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च